नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की भर्ती 2022 में जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, नोटिफिकेशन डेट के बारे में, योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में, फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए हिंदी के लिए उसके बारे में, इस सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए ये एक वीडियो ही आपके लिए सफिशिएंट होगा आपके सारे सवालों के जवाब के लिए। अब एक काम ये करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें सारी चीज़ें बताई और बच्चे ने वीडियो पूरा नहीं देखा और वही कमेंट में कर दिया जो मैंने उस वीडियो में बताया था। जैसे मैंने वीडियो बनाया तो बाद में बच्चे ने पूछ दिया कि सर सिलेबस क्या है इसका, जबकि मैंने विस्तार से उसी वीडियो में बताया है, लेकिन पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं समझी उसने और उसने कमेंट में पहले ही पूछ लिया। तो ये कीजिएगा, आप वीडियो अगर देखते हैं, अगर आपके लगता है कि आपको इस नौकरी में इंटरेस्ट है तो वीडियो पूरा देखिएगा और आपको एक ही वीडियो में प्रयास रहेगा कि पूरा नॉलेज आपको इसी वीडियो में दे दिया जाए। फिर भी अगर आपको कहीं से लगता है कि आपको कोई चीज़ है जो रह गई है, जो छूट गई है, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन ऐसा मत किया करें कि वीडियो ना देखें और बिना देखे ही आप वही चीज़ें पूछें जो मैंने वीडियो में बताई हैं। ठीक है, मैं थंबनेल में कल भी मैंने यूज़ किया था जिसमें लिखा था कम पढ़ाई में सरकारी नौकरी पक्की। तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, बोलते हैं कि कम पढ़ाई में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है। तो देखिए, कम पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। लेकिन ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि जैसे आप अगर टाइपिंग जिन लोगों ने सीख रखी है और जो लोग टाइपिंग के एग्ज़ाम जिन्होंने दिए हैं, जिन्होंने टाइपिंग की एग्ज़ाम वाले कंपटीशन क्रैक किए हैं, उनको मालूम होगा कि कितना कंपटीशन कम हो जाता है अगर आपको टाइपिंग आती है। जैसे मान लीजिए आपको केवल हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है तब कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है तो कंपटीशन थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे ट्रिपल सी आपके पास है तो और कम हो जाता है, ओ लेवल होता है तो और कम हो जाता है। जो सीरियसली तैयारी करते हैं उनको मालूम रहता है कि जो टाइपिंग वाले एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कितना बेनिफिट रहता है टाइपिंग सीखने का। अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है आपको एग्ज़ाम के लिए। जैसे अभी आपको मालूम होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO की जॉब निकली थी और इसमें टाइपिंग मांगी गई थी जो 50 नंबर की होती है। ठीक है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, तो जिन लोगों की हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग अच्छी होती है तो वो काफ़ी हद तक क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए कि जिनमें टाइपिंग नहीं होती है उन एग्ज़ाम से कंपटीशन इसमें बहुत कम होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एक एक करके हर चीज़ पर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सबके ऊपर। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, पूरा एक एक चीज़ देखिएगा और मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जिस हिसाब से एक नोटिस आया था, नोटिस क्या, मैंने कल जो वीडियो बनाया था आपको मैंने उसमें बताया था कि जो अभी खबर आ रही है वो आ रही है ये कि आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग ग्रुप सी की वैकेंसी 1735 आने वाली है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और ये पत्थर की लकीर, जो मुझे मालूम चला वो मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है ये कोई पत्थर की लकीर होगी कि 1735 ही आएगी। इससे ज़्यादा भी आ सकती है, इससे कम भी आ सकती है। तो ये आपके लिए कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है कि चाहे वैकेंसी ज़्यादा आए या कम आए। आपको केवल ये जानना ज़रूरी होता है कि आपका पैटर्न क्या, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए जानने के लिए। फिर जिस हिसाब से नोटिफिकेशन है उसमें उसके हिसाब से आपका 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 2022 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जो आप ऑनलाइन प्रक्रिया हो चलेगी आपकी, वो चलेगी आपकी 10 फरवरी से और ये चलेगी लगभग 4 मार्च या 3 मार्च तक ये आपकी प्रक्रिया चलेगी। 1 महीने के लिए आप फार्म भरेंगे। इसमें योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है 12th पास। केवल आप अगर 12th पास हैं तो आप फार्म को फिल कर सकते हैं। और ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से रखिएगा। टाइपिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का, क्योंकि इसमें आपको नंबर मिलते हैं, 50 नंबर मिलते हैं टाइपिंग के। उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब ये बात होगी, हमने पूरा इसका फंडामेंटल जान लिया कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है, सब कुछ हमने जान लिया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले चरण के बारे में। तो ये देखिए, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न इसका कैसे रहने वाला है, एक मिनट रुकिएगा। तो ये देखिए, जब आपका एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, तो देखिए स्टेज 1 होगा आपका। स्टेज 1 में क्या होगा, आपकी रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा आपका, इसमें आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि संभवता है कि इस बार ऑनलाइन होगा, लेकिन पिछली बार के हिसाब से पिछली बार ये एग्ज़ाम
ऑफलाइन हुआ था, और लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। तो आप ये मान के चलिए आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और चाहे फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको दोनों के लिए ही तैयार रहना है। तो ये एग्ज़ाम मेरे हिसाब से ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको दोनों के लिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। ठीक, ऐसा ही मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकता है आपका। बाकी ये क्लियर नहीं है, मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ और मैं पिछली भर्तियों के हिसाब से बना रहा हूँ किस तरह से क्या क्या होता था। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं केवल ब्रीफ आपको कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएँ कि कोई वैकेंसी कराने वाली है, आपको मालूम चल जाए क्या क्या पैटर्न होता है, किस तरह से होता है। और मैं ये आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है और मुझे मालूम है। ऐसा नहीं, कोई हवा हवाई बात नहीं है, केवल आपको बरगलाने के लिए ही वीडियो नहीं बनाया जाता है। जो चीज़ मैं जानता हूँ मैं वही बताता हूँ। मैं इसमें आपको देख रहे होंगे, मैं चाहता तो ग्रुप डी का भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया है, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है। ग्रुप सी का दिया है, इसलिए मैंने वही वीडियो आपके लिए बनाया है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो आपका पेपर होता है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है, यानी कि बाइलिंगुअल होता है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने इसको इसीलिए हाईलाइट किया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको जानना चाहिए। जब भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपके चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरा आपको 50 नंबर मिलेंगे टाइपिंग के। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में हैं, इसलिए मैंने लिखा था कि कम पढ़ाई में सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। देखिए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था वीडियो एग्जाम का, उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/5, यानी कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे। और लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या है, अगर आपको बिल्कुल भी डाउट, मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, फिर भी आप आंसर टिक कर देंगे और हो सकता है वो आपका सही हो जाए। तो इसमें चांस ज़्यादा रहते हैं आपके। ठीक, ये हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न के बारे में, और मेरे ख्याल से आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब देख लेते हैं अगला, अब बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा। तो देखिए, 4 चीज़ें आती हैं इसमें। एक तो आपका आता है हिंदी, दूसरा आपका इंग्लिश, तीसरा आपका आता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में जीके हो गया आपका, जीके में जैसे मान लीजिए करंट हो गया, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, पॉलिटिक क्वेश्चन हो गए, इस तरह से सभी चीज़ें मिला के आपको दी जाती हैं। फिर आपका हो गया मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं, ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, फिर भी बता दूँ, सभी क्वेश्चन आपके 25-25 नंबर के ही होते हैं। ठीक, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और इनके जो मैक्सिमम मार्क होते हैं 100 मार्क्स होते हैं। ड्यूरेशन होता है 90 मिनट, 90 मिनट होता है, यानी कि 1.5 घंटे। ठीक, ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा कुछ जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनके हिसाब से ही बता रहा हूँ, और जब ये नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में, तब आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ चेंज हुआ। जैसा आपको मालूम होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें इंग्लिश आई थी आपकी 50 नंबर की, लेकिन इस बार क्या हुआ था, इंग्लिश आपकी 50 नंबर की नहीं आई थी। इंग्लिश के मुश्किल से क्वेश्चन 6 से 7 ही क्वेश्चन आए थे। हो सकता है कि यहाँ भी आपको इंग्लिश 5 से 6 नंबर की ही देखने को मिले। तो आप लोगों को इंग्लिश देख के घबराना नहीं है, आपको तैयारी करनी है अपनी अच्छे से। आपको इंग्लिश देख के डर नहीं जाना है कि यहाँ भी इंग्लिश आ गई, हमने तो SSC छोड़ी थी इंग्लिश की वजह से, और यहाँ भी हमें इंग्लिश देखने को मिलेगी। अगर इसमें इंग्लिश आएगी भी 25 नंबर की तो ज़्यादा टफ नहीं होती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार भी जिस तरह से हाईकोर्ट ARO में इंग्लिश नहीं आई है, हो सकता है इसमें भी ग्रुप सी वाले एग्ज़ाम में भी आपकी इंग्लिश 5 से 6 नंबर की ही आए, ज़्यादा ना आए। तो ये हमने बात कर ली एग्ज़ाम सिलेबस की। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, स्टेज 1 आपने दिया, आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया, वहाँ से आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपका होगा स्टेज 2। इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी। ठीक, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी, उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे 50, यानी कि जो आपकी टाइपिंग होगी वो 50 नंबर की होगी, जिसमें 25 नंबर आपके मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग के और 25 नंबर आपको मिलेंगे हिंदी टाइपिंग की। ठीक, आपको स्पीड कितनी लानी है, आपको हिंदी में स्पीड लानी है 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश में कितनी लानी है 30 वर्ड प्रति मिनट। अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हिंदी में फ़ॉन्ट कौन कौन से वहाँ पर मांगे जाते हैं। तो देखिए, अभी जो पिछली बार से और जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO की परीक्षा हुई थी, इन सभी का देख के तो ये 3 जो हैं हिंदी में फ़ॉन्ट वही मांगे जाते हैं। एक तो आपका कुर्ती देव हो गया, दूसरा आपका हो गया मंगल इंस्क्रिप्ट, तीसरा आपका हो गया रेमिंगटन गेल। अब मैं इसमें आपको थोड़ा एक सजेशन देता हूँ, अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो आप अभी भी आपके पास कोई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, आप मंगल स्क्रिप्ट पर सीखना शुरू कर दीजिए। बहुत ही आराम से आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। ठीक, अगर आप
कुर्ती देव 010 पे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये और आपका रेमिंगटन गेल लगभग बराबर है। 3 से 4 की केवल चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप अगर कुर्ती देव सीखें तो ये दोनों फॉन्ट आपके कवर हो जाते हैं, एक तो रेमिंगटन गेल और दूसरा कुर्ती देव 010। ठीक, अब बाकी अगर आपको नहीं आती है तो आप मंगल स्क्रिप्ट पर अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। बाकी टाइपिंग से आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। नहीं तो मेरी 2 प्लेलिस्ट हैं, एक तो जूनियर असिस्टेंट 2016 की, एक है जूनियर असिस्टेंट 2019 की। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं टाइपिंग के रिकॉर्डिंग, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज बात कर ली पूरा, आपका पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपकी टाइपिंग फॉन्ट क्या है, और लगभग हमने सारी चीज़ें बात कर ली है। नोटिफिकेशन डेट कब आएगी, कितनी वैकेंसी होगी, सब कुछ हमने बात कर ली है। अब मेरे ख्याल से आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं मन में होगा जो आपको ना मालूम हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस वीडियो को देखने के बाद तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपा करके वही चीज़ मत पूछा करिए जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप वीडियो पर अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है या आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर हमसे पूछिए। फिर ऐसा भी नहीं है कि हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अब इतना कुछ देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो एक अच्छा वीडियो बनाया गया है, आपको सेटिस्फाइड किया है, या आपको जो भी आपके सवाल थे आपको आंसर मिले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप करें या ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई मेहनत की गई है आपको बताने में तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, हो सकता है वैकेंसी फरवरी में ना आए, मार्च में आए, या अप्रैल में आए, या अप्रैल के बाद मई में आए, या जून में आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, कभी भी आए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बदलने वाली नहीं है जो मैंने आपको बताई है। और जो हमने आपको वैकेंसी की डेट बताई है, नोटिफिकेशन डेट बताई है, वो किसी न किसी सोर्स से ही बताई जाती है, अपने मन से नहीं बताई जाती है। तो इसलिए आप धैर्य से, केवल मैंने पैटर्न पूरा बता दिया है, आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप टाइपिंग करना ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए मेरे कहने से। भले ही आप एग्ज़ाम की तैयारी अभी से ना करें, लेकिन टाइपिंग करना ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कर दें अगर आपकी टाइपिंग नहीं आती है। ठीक, बाकी जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद मैं टाइपिंग में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें मालूम है कि मैंने बहुत से अपने बच्चों जो स्टूडेंट हैं उनको टाइपिंग मैंने क्वालिफाई करवाई है। देखिए, मैं मानता हूँ कि टाइपिंग केवल एक स्किल है, ये कोई पढ़ाई नहीं है जिसको आप रातों रात सीख सकते हैं। आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, और बिल्कुल आपको अभी से टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था, और वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।